विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं विज़न पॉइंट। आज सबसे अहम ख़बर ये है कि 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी हार चुकी है। जी हाँ, ये जहन में रखिए, मीडिया एक अलग प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन बीजेपी हार चुकी है और अब बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की हुकूमत बन सकती है। आप जानते हैं कि हुकूमत फॉर्मेशन के लिए 273 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, जबकि बीजेपी के पास इस वक्त सिर्फ 239 मेंबरान हैं। 2014 में बीजेपी को 282 सीट मिले थे, यानी हुकूमत बनाने का अवामी मैंडेट मिला था। 2019 की तरफ आए तो बीजेपी को 303 सीट मिली थी, मगर अब 2024 में बीजेपी को 303 की जगह सिर्फ 239 सीटें मिली हैं और हुकूमत बनाने के लिए वो एनडीए अलायंस की मोहताज हो चुकी है। इसे कहा जा सकता है कि बीजेपी के बुरे दिन आ गए। बीजेपी मंजरनामे से हट चुकी है और एनडीए पूरे मंजरनामे और मीडिया पर छा चुका है। मोदी हुकूमत का मगर ये मिजाज रहा, ये रिकॉर्ड भी रहा कि वो कभी फेडरल स्ट्रक्चर के साथ नहीं चल सकती, लेकिन अब उसकी मजबूरी देखिए कि उससे लाजिमन फेडरल स्ट्रक्चर के साथ ही चलना है। सवाल यह है कि हुकूमत किसकी बने, एनडीए या इंडिया अलायंस? अब इसका जवाब तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास ही महफूज है, लेकिन चंद वाक़यात को देखें आप कि 4 जून के बाद 2 बजे ही सियासत के चाणक्य समझे जाने वाले शरद पवार ने 2 बजे ही 4 जून को पहला कदम उठाते हुए नीतीश कुमार को फ़ोन कर दिया और खुली पेशकश कर दी कि अगर आप हमारे साथ आएँ तो हम आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और साथ ही 4 अहम सेंट्रल मिनिस्ट्री आपको दी जाएगी। इसके साथ ही शरद पवार ने टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को भी फ़ोन कर दिया कि अगर आप हमारे साथ आएँ तो आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा भी दे दिया जाएगा, टीडीपी को स्पीकर का ओहदा दिया जाएगा और 4 अहम सेंट्रल मिनिस्ट्री भी दी जा सकती है। दूसरी बड़ी अहम खबर ये कि कांग्रेस ने तो 2 जून ही को नीतीश कुमार से कोई खुफिया डील कर ली थी। अब आप अहम बात समझिए कि नीतीश कुमार हों या चंद्रबाबू नायडू, दोनों बीजेपी से सख्त नाराज़ हैं। नरेंद्र मोदी हुकूमत में ही चंद्रबाबू नायडू 2 महीने जेल में रहे, ये आप जानते हैं, और नीतीश कुमार तो कभी मोदी हुकूमत से मुतमईन नहीं रहे। ईडी और अपने दूसरे सियासी मफादात के लिए वो हमेशा से अपनी वफादारी बदलते रहते ही हैं, मगर अब चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, दोनों फैसला हो जाने के बावजूद खुलकर सामने नहीं आ सकते, इसलिए कि सब इंतज़ार कर रहे हैं कि सदर हिंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बुनियाद पर अगर बीजेपी को हुकूमत फॉर्मेशन का मौका दिया जाता है कि माइनॉरिटी हुकूमत फॉर्म कर ली जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इख्तियार है कि 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए या 6 महीने का, इसलिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने ये मैसेज तो पहुंचा दिया कि वो वज़ीर आज़म के तौर पर नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला के तौर पर अमित शाह को दिल से कबूल नहीं करते। अब आज शाम देखें आप कि आज शाम 5 जून को एनडीए की मीटिंग होने जा रही है, तो शाम 6 बजे इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी। मगर ये भी याद रखिए कि सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही नहीं, बल्कि एनडीए में शामिल तमाम ही पार्टियां और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का खेल बिगाड़ देने के लिए सोच समझकर शतरंज की चाल चल रहे हैं। जैसे बीजेडी हो उड़ीसा की, वहां के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक से जब पूछा गया कि क्या वो अब भी एनडीए के साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि हम हालात देखकर फैसला करेंगे। इस तरह पप्पू यादव से लेकर तमिलनाडु में पीएल के चंद्रशेखर की भीम आर्मी के साथ साथ नायडू और दीगर लोग, ये सब लोगों को देखा जाए तो ये सारे के सारे लोग एनडीए और बीजेपी के ख़िलाफ़ महास बना रहे हैं, एनडीए में रहते हुए एनडीए के ख़िलाफ़। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के अलावा 32 एमपी ऐसे हैं जो किसी भी वक्त बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। ये इसलिए कि बीजेपी के पास आज जो देखिए ये जो 32 एमपी हैं ये बीजेपी के 240 एमपी के अलावा है जो साथ छोड़ सकते हैं किसी भी वक्त एनडीए के। लेकिन ख़ुद बीजेपी के पास आए आप कि बीजेपी के पास भी आज जो 240 मेंबरान नज़र आ रहे हैं, इनमें भी बीजेपी के सिर्फ 180 के करीब ही
मेंबरान हैं, 180 के करीब हैं और 60 के करीब ऐसे एमपी हैं इस वक्त बीजेपी में जो कांग्रेस या दीगर पार्टियों से तोड़कर बीजेपी में शामिल किए गए हैं। इन पर ईडी के साथ साथ इन्हें जेल, मुख्तलिफ मुकदमात व दीगर दबाव डालकर साथ में मिलाया गया था। सियासी माहिरीन के मुताबिक बीजेपी के 240 में से ये 60 एमपी कभी भी अपनी वफादारी बदल सकते हैं और कांग्रेस, राहुल गांधी और अर्जुन खड़गे व शरद पवार के ये 60 एमपी जो बीजेपी के हैं ऑलरेडी इन लोगों के रब्त में, इनके कांटेक्ट में हैं। सवाल ये है कि ये सब बीजेपी अलायंस या एनडीए को छोड़कर इंडिया अलायंस में क्यों शामिल हो जाएंगे, जबकि अभी इंडिया अलायंस की कोई फॉर्मेशन या हुकूमत फॉर्मेशन का कोई फार्मूला पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आया। तो दर हकीकत मसला ये है कि बीजेपी के पास इस वक्त देने के लिए बहुत कम ओहदे हैं, बहुत कम वजारतें हैं, उसके अपने मेंबर्स हैं, उसको एक पार्टी है, वो नेशनल लेवल की पार्टी हैं, उसकी ऑलरेडी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जबकि इंडिया अलायंस में 100% वैकेंसीज़ हैं। यानी बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कम है और इंडिया अलायंस के पास देने के लिए सब कुछ है। हत्ता कि ये इत्तला भी आ रही है कि महाराष्ट्र शिंदे शिवसेना के 6 एमपी उदय ठाकरे और शरद पवार के कांटेक्ट में आ चुके हैं। अब आखिरी और सबसे अहम बात ये कि कांग्रेस न सिर्फ शतरंज की चाल चल रही है बल्कि एक बड़े सियासी खेल की मंसूबाबंदी कर चुकी है कि थर्ड फ्रंट बनाना और इससे बाहर से सपोर्ट करना। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो वो नीतीश कुमार को भी वज़ीर आज़म बना सकती है और बाहर से सपोर्ट कर सकती है थर्ड फ्रंट बनाकर। इस तरह राहुल गांधी, एनडीए और बीजेपी के तमाम मुखालिफ ग्रुप्स को मिलाकर एक थर्ड फ्रंट बनाने के ख़तरनाक सियासी चाल, एक मंसूबे पर काम कर रहे हैं और जिसका कोई तोड़ फिर बीजेपी के पास नहीं होगा। ये कांग्रेस के स्पोक पर्सन पवन खेरा ने इस तरफ इशारा भी कर दिया कि मुल्क को बचाने, दस्तूर को बचाने, मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट को बचाने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। बहरहाल इस वक्त सारा सियासी खेल, सारी पार्टियां शतरंज की तरह खेल रही है और सबकी निगाहें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर टिकी है कि वो बीजेपी को बुलाकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से कितना वक्त देती है और इस दरमियान में वो ख़ुद कैसे रिप्रेजेंट करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने, इसकी मंसूबाबंदी हो रही है। मगर इस खेल में सबसे बुरा हाल बीजेपी का है क्योंकि बीजेपी की हुकूमत का एक तरह से ख़ात्मा हो गया और वो एनडीए के सहारे बैसाखियों पर हुकूमत तश्कील देने और हुकूमत चलाने के लिए मजबूर हो चुकी है। यहाँ हर घंटे तस्वीर बदलती जा रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या, मगर ये तय हो गया कि बीजेपी के बुरे दिन आ गए। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए विज़न पॉइंट। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।